पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस वक्त सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यही है कि आखिर कैसे थमेगी गोलाबारी। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग की। दो ऐसे पड़ोसी जो दशकों से रिश्तों की उलझी हुई डोर में बंधे हुए हैं। कभी दोस्ती, कभी तनाव और कभी युद्ध जैसी स्थिति में देखा जाता है और ऐसे ही हालात यहां पर बने रहते हैं। बीते एक हफ्ते तक दोनों देशों की सीमाओं पर गोलियां चल रही थी, गोले दागे जा रहे थे, बम बरस रहे थे और अब आखिरकार एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दोनों ही देशों यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीज फायर यानी कि युद्ध विराम पर सहमति जताई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सीज फायर आखिर हुआ कैसे, दोनों की बीच में किसकी मध्यस्थता में ये सीज फायर हुआ है और क्या ये वास्तव में टिकेगा। सबसे पहले चलिए बात करते हैं युद्ध से शांति तक के रास्ते की। तो यहाँ पे अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि एक बार फिर से पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा थी उस पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी थी, सैकड़ों घायल थे और ऐसे में पाकिस्तान ने काबुल के पास हवाई हमले किए थे और अफगान पक्ष ने जवाब में गोलाबारी की। ये झड़पें खास तौर पर उन इलाकों में हो रही थी जहां से कथित तौर पर आतंकवादी हमले पाकिस्तान की जमीन पर किए जा रहे थे। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहुंचे थे और अफगानिस्तान की ओर से तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। अब देखिए, इस बैठक में कई घंटे तक बातचीत चली और नतीजा निकला, दोनों ही देशों ने तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई। साथ ही स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र यानी कि एक मैकेनिज्म बनाने का फैसला भी हुआ। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का नजरिया समझिए कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोहा वार्ता के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब अफगानिस्तान से हमारी जमीन पर आतंकवादी गतिविधियां तुरंत बंद होंगी। दोनों पड़ोसी देश एक दूसरे की भूमि का सम्मान करेंगे। आसिफ ने यह भी बताया कि 25 अक्टूबर को दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्तांबुल में फिर मिलेंगे, जहां इस पूरे समझौते पर विस्तार से बातचीत होगी। उन्होंने खास तौर पर कतर और तुर्की का धन्यवाद किया, जिन्होंने भाईचारे वाले देशों की तरह मध्यस्थता की भूमिका निभाई। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को लेकर रही है। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती से टीटीपी उसके खिलाफ हमले करती है और तालिबान सरकार उन्हें रोकने में विफल है। वहीं तालिबान की भी प्रतिक्रिया इस बीच में सामने आई है। दूसरी ओर तालिबान ने भी इस समझौते को भाईचारे की जीत बताया है। उनके प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम कतर और तुर्की जैसे भाई देशों का गहराई से धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से यह समझौता संभव हुआ है। तालिबान ने कहा कि दोनों देशों ने तय किया है कि मतभेद बातचीत से ही सुलझाई जाएगी। किसी भी तरह की हिंसा थी जो कि हमले की जगह अब बातचीत को ही दी जाएगी। साफ साफ कहा गया कि कोई भी देश दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेगा और ना ही ऐसे किसी भी समूह को मदद देगा जो दूसरे देश में आतंक फैलाए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिया है कि अब अफगान भूमि का इस्तेमाल टीटीपी जैसे संगठनों के लिए नहीं होगा। हालिया तनाव की वजह आप समझिए। यह याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। 2023 से हालात लगातार बिगड़ते रहे हैं। पिछले एक साल में टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में और कजाई जिले में एक हमला हुआ जिसने तनाव को और ज्यादा भड़का दिया था। उस हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और 9 अन्य सैनिकों की जान चली गई थी। अब इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने के आरोप लगाए और इसी को लेकर सीमा पर झड़पें बढ़ी और पाकिस्तान ने हवाई हमले तक कर दिए। इसके बाद अब क्रिकेट विवाद और एक बार फिर से हवाई हमला भी देखा गया है, जो कि बढ़ता जा रहा है। सीज फायर समझौते की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर से हालात बिगड़ गए। पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान में आतंकवादी के ठिकानों पर एक बार फिर से हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में 3 अफगान क्रिकेटर्स सहित कई लोग मारे गए।
पाकिस्तान का दावा था कि ये हमले उत्तरी वजीरिस्तान हमले के जवाब में किए गए थे, जहां टीटीपी के आतंकियों ने एक सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला कर दिया था। इस घटना ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नवंबर में होने वाली त्रिकोणीय T20 सीरीज से खुद को बाहर करने का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस बीच में आप कतर और तुर्की की भूमिका समझिए। इस पूरी जटिल स्थिति में कतर और तुर्की का रोल महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने दोहा में बातचीत को संभव बनाया और दोनों पक्षों को एक मंच पर बैठाया। ये पहली बार नहीं है जब कतर ने तालिबान और अन्य देशों के बीच में मध्यस्थता की है। 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान भी दोहा में कई अहम मीटिंग्स हुई थी। इस बार कतर और तुर्की ने दोनों को भाईचारे और इस्लामी एकता के नाम पर समझौते की राह दिखाई, जो फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। पर सवाल यही है, आगे क्या? और ये बड़ा सवाल है, क्या यह युद्ध विराम टिक पाएगा? इतिहास बताता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तानी रिश्ते भरोसे से ज्यादा आरोपों पर टिके रहे हैं। सीजफायर की घोषणा के बावजूद दोनों देशों के बीच में तनाव की जड़ यानी कि सीमा पर आतंकवाद अभी भी सुलझा नहीं है। पाकिस्तान टीटीपी पर कार्रवाई चाहता है और अफगानिस्तान उस पर दबाव में दिखना नहीं चाहता है। हालांकि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाली नई बैठक से कुछ दिशा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे दोनों ही देश स्थायी शांति तंत्र की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। सवाल ये कि क्यों ये समझौता अहम है। देखिए, ये समझौता सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद अहम है। अगर दोनों देश अपने मतभेद बातचीत से सुलझा लें तो सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ क्षेत्रीय रिश्ता इसकी राह खुल सकती है। चीन, ईरान और भारत जैसे पड़ोसी देश भी इस स्थिरता से प्रभावित होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की सीमाएं कई बड़ी रणनीतिक जगहों से जुड़ी हुई हैं, जहां का शांति या अशांति पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब इसका निष्कर्ष ये समझिए, युद्ध विराम हमेशा एक उम्मीद की किरण लाता है, लेकिन भरोसा तब बनेगा जब धरातल पर गोलीबारी नहीं, बातचीत होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के लोगों को भी इस शांति की जरूरत है, ताकि सीमाओं के दोनों ओर बच्चे, किसान, आम नागरिक बिना डर के जी सके। अगले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि यह समझौता वास्तव में शांति लाता है या सिर्फ कागज पर सीमित रह जाता है। तो ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीजफायर पर यह डिटेल्ड एक्सप्लेनर था, डिटेल्ड रिपोर्ट थी, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के बाद आपकी क्या राय है कि क्या वाकई में यह युद्ध विराम टिक पाएगा या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।